हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, ईसीसी एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी को लेकर के बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 2 जिलों में ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी करी गई हैं। इसके पहले 3 जिलों की देखने को मिला था आप सबको, बाराबंकी का, सीतापुर का और एक जिले का और, यानी कि 3 जिले का पहले आया चुका था। उसके बाद अब 2 जिलों का और आ चुका है, एक सुल्तानपुर का और एक गौतम बुद्ध नगर जिले का। ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी करी गई हैं, सेवा योजन पोर्टल पर अपलोड भी कर दी गई हैं। कल से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म कहाँ से भरेंगे, कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से रहेंगी। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको। आप लोग अपनी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा के देखिएगा और वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जनपद के निर्धारित लक्ष्य रिक्तियों के सापेक्ष सेवा योजन पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित कराए जाने के संबंध में, यहाँ से आप पूरी चीज़ें देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय, पत्रांक संख्या वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे। फिर अनुक्रम में जनपद में परिषदीय विद्यालय में अवस्थित 160 को लोकेटेड केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर एंड लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम हेतु चयनित 42 परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में तकनीकी अनुदेशक आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सबको कार्यादेश निर्गत करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पद नाम क्या दिया हुआ है। ईसीसी एजुकेटर हेतु पद नाम दिया हुआ है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु ईसीसी एजुकेटर। पदों की संख्या 160 है। जो ईसीसी एजुकेटर का सुल्तानपुर में सीटें हैं वो 160 सीटें हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें, विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हों। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। अथवा अगर आपके पास और नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटी, सीटी नर्सरी, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक न हो। मानदेय देख सकते हैं आप कितना मानदेय रहेगा इसका। और ईपीएफ और ईएससी, ईएसआई, सर्विस चार्ज, जीएसटी पूरा टोटल मिलाकर के कुल कितनी आपको मिलने वाली हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुल 14,784 मिलने वाला है कुल योग आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं जो चयनित जनपद चयनित परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीएम श्री योजना अंतर्गत चयनित कंपोजिट विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम हेतु तकनीकी अनुदेशक हेतु जो पद और हैं तकनीकी अनुदेशक में, उसमें कितने पद कैसे कैसे दिए गए हैं वो सारी चीज़ें डिटेल से इस पे दी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पद नाम तकनीकी अनुदेशक क्या है, पदों की संख्या 42 है और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये भी देखेंगे। 11 पद हैं इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप ट्रेड में, 11 पद हैं एनर्जी एंड इन्वायरमेंट ट्रेड, 10 पद हैं एग्रीकल्चर में, नर्सरी एवं गार्डनिंग में 10 पद और 10 पद हैं एग्रीकल्चर नर्सरिंग एंड गार्डनिंग में एवं 10 पद होम एंड हेल्थ ट्रेड में। और शैक्षिक योग्यता इंजीनियरिंग और साफ हेतु क्या रखा गया है उसको देख लेते हैं। राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट, कंस्ट्रक्शन एंड वुडवर्किंग, फैब्रिकेशन, फिटिंग एंड वेल्डिंग, फिटर, जनरल कारपेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर एवं पेंटर, इतने ट्रेड में से किसी एक ट्रेड से आपको 1 साल की आईटीआई होनी चाहिए, तब आप इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप ट्रेड में फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा पद आप देख सकते हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट ट्रेड। शैक्षिक अर्हता इसके लिए दिया हुआ है राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये 4 ट्रेड इसमें दिए हुई हैं। किसी एक ट्रेड से आपको इसमें होना चाहिए।
ITI। अगला पद है एग्रीकल्चर नर्सरिंग एवं गार्डनिंग के लिए, इसमें भी 10 पद आपको दिए हुए हैं। इसमें आप BSc एग्रीकल्चर वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगला है होम एंड हेल्थ ट्रेड के लिए शैक्षिक अर्हता क्या रखी गई है? BSc होम साइंस अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट, फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी, सीविंग टेक्नोलॉजी, किसी एक ट्रेड से आपको ITI हो अथवा BSc होम साइंस हो आपके पास, तो ये फॉर्म आप आवेदन कर पाएंगे। अगला देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है जो भाषा का ज्ञान है, हिंदी एवं अंग्रेजी बोलने व लिखने की दक्षता होनी चाहिए। आयु सीमा आप देख सकते हैं 21 से 40 वर्ष। 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा आवेदन अंतिम तिथि 40 वर्ष तक आवेदन अंतिम तिथि को 40 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। एज 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। मानदेय इसमें देख सकते हैं, सारी चीज़ें मिला करके आपको 14,981 रुपये इसमें मिलेंगे। ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं डिटेल से सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ECC एजुकेटर के लिए 160 पद हैं। पूरा नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ECC एजुकेटर के लिए 60 पद हैं, 160 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23/1/2025 है, ये ध्यान रखिएगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए आर्ट स्ट्रीम से, बैचलर ऑफ होम साइंस से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्य विवरण की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT CT नर्सरी DPSC का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद शिक्षा परिषद से मान्य हो। इसमें महिला एवं पुरुष दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सैलरी देखें तो यहाँ पे दिया हुआ 10,313 रुपये प्रति माह सैलरी है। और यहाँ पे एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष दिया हुआ है। बाकी आप पूरी अगर वेतन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें मिला करके अभिदाता अंशदान सहित आपको 10,313 रुपये हैं। बाकी और चीज़ें मिला करके जो EPF कटता है आपका, ESI है, सर्विस चार्ज, GST, सारी चीज़ें मिला करके 14,784 रुपये हैं इसके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 13,313 रुपये दिया हुआ है। इसमें अनुभव की बात करें तो कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। कार्यस्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में आया हुआ है। अन्य विवरण में आप देखें तो वही सेम बातें लिखी हुई हैं। अब देख लेते हैं अनुदेशक के पद के लिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप। इसको आप देख सकते हैं, लास्ट डेट इसमें दी हुई है 23/1/2025। कुल रिक्तियों की संख्या इस पद के लिए जो ट्रेड दिया हुआ है इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप, इसमें 11 पद हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ITI होना चाहिए इसमें। ट्रेड आप यहाँ पे देखेंगे अगर दिया हुआ है इंजीनियरिंग और वर्कशॉप में निर्माण और लकड़ी का काम, फैब्रिकेशन, फिटिंग और वेल्डिंग, फिटर, जनरल कारपेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, पेंटर के दिए गए ट्रेडों में से कम एक में सरकारी संबद्ध संस्थान से ITI 1 जुलाई 2023 तक 21 से 40 वर्ष आयु होना चाहिए। इसमें कौन लोग फॉर्म आवेदन कर पाएंगे? पुरुष भी, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी भी। और वेतनमान की बात करें तो 10,450 रुपये इसमें सैलरी दी हुई है। और मेन सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कितनी सैलरी इसमें तकनीकी अनुदेशक के लिए रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानदेय अभिदाता अंशदान सहित 10,450 रुपये, EPF 13% इतना कटेगा। और ESI वाला आप देख सकते हैं सर्विस चार्ज, GST कुल मिला करके आपको 14,881 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला देख लेंगे, अगला पद है इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप वाला हो गया। अगला पद आप देख सकते हैं हेल्थ एंड होम एंड हेल्थ का। इसके लिए 10 पद दिए हुए हैं। रिक्तियों की संख्या देख सकते हैं, वही सेम आवेदन की अंतिम तिथि है। स्नातक होना चाहिए BSc कैटेगरी से, BSc होम साइंस हो आपके पास तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। या फिर आप वो ट्रेड देख सकते हैं जो आपको पहले बताया गया है ITI में, समकक्ष में अगर ये सब सब्जेक्ट है आपके पास
शिल्पकार, खाद्य उत्पाद, फैशन डिज़ाइनिंग, प्रौद्योगिकी, सिलाई में, तो आप इन ट्रेडों में किए हों ITI तो आप भर सकते हैं, अथवा BSc होम साइंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में BSc या खाद्य उत्पाद, फैशन डिज़ाइनिंग, प्रौद्योगिकी, सिलाई प्रौद्योगिकी के दिए गए ट्रेडों में से कम एक में सरकारी संबद्ध संस्थान से ITI 1 जुलाई 2023 तक, आयु 21 से 40 वर्ष। इसमें फॉर्म कौन आवेदन कर पाएंगे आप देख सकते हैं, महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी कोई भी। टोटल सैलरी की बात करें 10,450 रुपये। एज की बात करें 21 से 40 वर्ष। आरक्षण इसमें देय होंगे। इसमें कोई अनुभव नहीं मांगा गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में ये भी आया हुआ है। इसमें अलग अलग ट्रेड दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अगले ट्रेड की बात करें उसमें भी सीटें दी हुई हैं, एग्रीकल्चर, नर्सरी एवं गार्डनिंग में, ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे 10 सीटें इसमें हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए BSc एग्रीकल्चर से। BSc AG वालों के लिए ये सीटें हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीकल्चर, नर्सरिंग एंड गार्डनिंग में BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एज 21 से 40 वर्ष दिया हुआ है। इसमें भी महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी सभी लोग फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। 10,450 रुपये सैलरी है। एज 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ये भी सेम उसी ज़िले में आया हुआ है। एक ट्रेड और है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में, इसमें भी आप देख सकते हैं 11 पद इसमें दिए हुए हैं। लास्ट डेट ज़रूर ध्यान रखिएगा 23/1/2025 है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में सरकारी संबंध संस्थान से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के दिए गए ट्रेडों में से कम किसी एक में ITI होना चाहिए। 1 जुलाई 2023 तक, आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। फॉर्म कौन कौन आवेदन कर पाएंगे? महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी लोग इसमें आवेदन करेंगे। और इसमें सैलरी 10,450 रुपये और 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। ये भी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर। ये गौतम बुद्ध नगर का है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सेवा प्रदाता के माध्यम से ECC एजुकेटर रखे जाने हैं तो सेवा योजन पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित कराए जाने के संबंध में। इसमें आप देख सकते हैं ये क्या रखा गया है। इसकी शैक्षिक योग्यता, योजना का नाम समग्र शिक्षा अभियान, दूसरा पद है PM श्री। रिक्त पदों की संख्या समग्र शिक्षा में 44 पद हैं और PM श्री विद्यालय के लिए 4 पद हैं। मानदेय की बात करें तो 10,313 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। पहले में समग्र शिक्षा में जिसमें 44 सीटें हैं उसकी योग्यता देख लीजिए। विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट रहेगी। अगला पद जो PM श्री विद्यालय में 4 सीटें हैं उसके लिए नर्सरी अध्यापक, इसी में जो पद दिए हुए हैं इसी में पूरे पद इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं योग्यता, ये पूरे पदों के लिए सेम योग्यता रखी गई है। यही यहाँ बीच में अथवा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। तो आपने होम साइंस में किसी एक सब्जेक्ट में होम साइंस में स्नातक किया हो, या फिर आप नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT CT नर्सरी DPSC का कम से कम 2 वर्ष अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदन की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं इसका जो आया हुआ है। इवान इन्फोटेक कंपनी का नाम है। पद का नाम ECC एजुकेटर। आवेदन की अंतिम तिथि 23/1/2025 इसमें भी है। कुल रिक्तियों की संख्या आप देख सकते हैं 48 सीटें हैं इसमें। तो इसमें भी देख सकते हैं स्नातक होना चाहिए गृह विज्ञान विषय में, आप सबको पता है। वही NTT का डिप्लोमा वगैरह अगर आपके पास हो तब भी आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए ECC शिक्षक की योग्यता क्या रहेगी, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक और गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में, या NTT या DPSC
में 2 वर्षीय डिप्लोमा, आयु 1 जुलाई 2024 तक, अधिकतम 40 वर्ष। आगे भी देख लेंगे यहाँ पे फॉर्म आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक व खिलाड़ी। वेतन की बात करें तो यहाँ पे 10,313 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी। 21 से 40 वर्ष एज होने चाहिए। अनुभव की बात करें, अपेक्षित अनुभव तो कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद में आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम चीज़ें ऊपर वाली अन्य विवरण में दी हुई हैं। तो होप सो कि आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। डिटेल से आपको जानकारी दे दी गई है। ये आज ही नोटिफिकेशन आया है और कल से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे 22 घंटे 9 मिनट के बाद, यानी कि जब ये नोटिफिकेशन देखा गया उसके 22 घंटे बाद, यानी कल से शाम से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे 3 साढ़े 3 बजे से। तो सारी चीज़ें आपको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे इजीली ये फॉर्मेट वहाँ पे डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से आवेदन देख सकते हैं या फिर लिंक आपको सेवा योजन पोर्टल की लिंक आपको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वहाँ से फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आएगी वो सारी डिटेल इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताई जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।